ये युवाओं की जो ज्वलंत मुद्दा है उसको एनर्जी को देने का काम कर रही है। ये जा रहे हैं युवाओं में कितना जोश और जुनून होता है, इसलिए वो कम करने के लिए आई है। न्याय नहीं कीजिएगा, बार बार लगातार लाठी चलाते रहिएगा तो ये सरकार जो आपने वादा किया, नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश, इस वादे को, नारे को भूल जाइए। ये छात्र अपने वोट के दम पर चोट देते हुए 25 से 30 और नहीं चाहिए नीतीश। 19 में वोट दिए हैं, 2024 में मोदी सरकार को वोट दिए हैं, लेकिन इस बार मेरी मार हुई है तो हम उनको भी रुलाएंगे। नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनसंच। देखिए अभी हम जेपी गोलंबर के पास हैं। अब बीपीएससी टीआरई 4 के लेकर एक बार फिर से सड़क पे उतर चुके हैं अभ्यर्थी। पिछला बार इन्हीं के ऊपर लाठी और डंडा बरसाया गया था। कहते हैं ना कि अगर तुम रोकोगे तो रुकने वाले नहीं है, अगर तुम मारोगे तो भागने वालों में से नहीं है। ये मेरी लड़ाई है, अगर इसमें जान भी गंवानी पड़े तो पीछे हटने वालों में से नहीं है। देखिए, आइए हम उनसे बात करते हैं अभ्यर्थी से कि क्या इस बार उनकी मांगे हैं। कि हजारों हजार की संख्या में बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं। इस बार तादाद संख्या इन लोग का बड़ा है। देखिए किस तरीके से जेपी गोलंबर का हाल पूरे के तरीके से कब्जा कर लिए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं लोगों से कि क्या मांगे हैं इस बार, किस तरीके से क्या मांगे, क्या इस बार मांगे हैं। इस बार मांगे हम लोग का 1,20,000 वैकेंसी दिया जाए, क्योंकि पहले जो हम लोग को वादा किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, जो लाखों युवाओं को जो मतलब बिहार को जो है लाखों युवाओं को वैकेंसी दिया जाएगा, लेकिन जब वैकेंसी देने की बात है तो यहाँ पे सिर्फ जो है 27,000 वैकेंसी दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत गड़बड़ वाला बात है, बिहार के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। नीतीश कुमार तो ट्वीट किए हैं कि 27,000 से आगे की बहाली जल्द होगा। अरे भैया 27,000 से क्या होगा? टीआरई 2 टीआरई 3 ये सब बैकलॉग सीट है, ये सब अभी वैकेंसी 1,20,000 देना पड़ेगा यहाँ पे। बैकलॉग सीट से कुछ नहीं। 27,000 बोल के 1,20,000 बोल के 27 पर आए, उसका क्या पता है कि इतने पे निकाल दो? उनके बात का भरोसा है, उनके शब्द पर भरोसा है, वो तो नहीं भरोसा है। वो तो खुद वो उनका ट्यूटल है, ट्यूटल है ही नहीं है। उनके ट्यूटल को दूसरा कोई हैंडल कर रहा है ना। उनका ट्यूट देखे हैं कभी 1,20,000, 80,000, 90,000। आज स्पष्ट हुआ था कि 27,000 से आगे होगा। अभी हम करें ना, नीतीश कुमार झूठ है, वो झूठा मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री उससे भी बड़ा झूठा है। इससे पहले 10 अगस्त तक बोले थे कि 10 अगस्त तक एग्जाम लेकर के फाइनल कर दिया जाएगा, और अभी तक टालाया जा रहा है। जब से भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है तब से ये सब जुमलाबाजी कर रहे हैं। पुलिस की संख्या ज्यादा है, पिछला बार लाठी डंडा बरसाया गया था। तो यही अंग्रेज के शासन आ गया है, ये अंग्रेजी शासन कर रही है। जब सत्ता का नशा चढ़ा है तब तक नेपाल जैसी हालत हुई है। इसलिए सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ ऐसी वारदात नहीं करे, नहीं तो इससे भी आगे बहुत भुगतना पड़ेगा उनको। 30,000 1.5 लाख बहाली देती थी, जब जो डोमिसाइल लागू हुई तो इन्होंने 26,000 लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है हमारे निकम्मे सरकारों ने। इस बार अगर 1,20,000 सीटों पर बहाली नहीं होगी तो इस बार सरकार की चुनाव में हम लोग विपक्ष में रहेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे उन लोगों को। देखिए रोक दिया गया है और प्रशासन के द्वारा हम लोग रुकेंगे 2 महीना बाद, वो भी रुकेंगे। लेकिन देखिए अगर वैकेंसी अभी नहीं ना उतरते हैं, वो भी उतरेंगे। अगर हम लोग को रोक करके वैकेंसी नहीं दिया जाएगा तो 25 में उन लोग का भी गाड़ी रुक जाएगा, उन लोग भी सत्ता से दूर हो जाएंगे। हम क्यों रोकेंगे? खुद रुक जाएंगे, खुद रोड पे गिरेंगे। जनता वोट नहीं देगा तो कैसे सरकार बनेगा? सरकार पावर कहाँ से आएगा? जनता के पास में वोट का अधिकार है जी, जनता रोड पे नहीं घूमेंगे। कैसे सरकार बनेगा? देखिए गला बज रहा है, आंदोलन में 3 बार से आ रहे हैं, जेबी में नहीं है तब भी आए। एक भी बात नहीं सुना जा रहा, स्टूडेंट का, छात्र का एक भी बात नहीं सुना जा रहा। बताइए, नीतीश कुमार के ट्विटर से ट्वीट किया गया था कि वैकेंसी 1,20,000 रहेगा, और उनके शिक्षा मंत्री और अधिकारी लोग ने जानते हैं क्या किए हैं? वैकेंसी के नाम पर मात्र 26,000 वैकेंसी दिया गया है। बताइए, हम लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कोई किशनगंज से, कोई मुंगेर से, कोई पश्चिमी चंपारण से। छात्रों का बात बिल्कुल सुना नहीं जा रहा, और प्रशासन लोग हम लोग को मतलब गांधी मैदान के पास रोक दिए गए, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आप लोग पे लाठी डंडा बरसाया गया। जी हाँ, बताइए कैसा सुशासन का सरकार है।
कि मतलब कि चार विद्यार्थी 4 अभ्यर्थी का माथा फोड़ दिया गया था। क्या प्रशासन इस तरह से लाठी चलाएगा? 4-5 स्टूडेंट को माथा फोड़ दिया गया था, इस तरह से लाठी चलाया जाता? बताइए बताइए, हम लोग चुनाव में वोट दे के लेंगे बदला। चुनाव में वोट दे के लेंगे। नीतीश कुमार को अगर वैकेंसी नहीं देंगे तो इस बार उखड़ जाएंगे। अगर भैया 1,20,000 वैकेंसी दे दी है नीतीश कुमार, तो हम लोग पूरा छात्र जितना भी स्टूडेंट अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, सब लोग मतलब कि दिलीप कुमार के नेतृत्व में उनका दिलीप सर खुद बोले कि हम उनका प्रचार करेंगे। अगर वैकेंसी 1,20,000 दे दी, हम लोग मतलब कि बड़ी बहुमत से नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हम लोग पूरी बहुमत से। अगर वैकेंसी नहीं देती है, 25 में नीतीश कुमार की विदाई तय है। हम लोग भी उनके फिनिश 25 में नीतीश फिनिश। अगर जब हम लोग ही खुश नहीं, जब हम लोग ही खुश नहीं तो उनको खुश कैसे करेंगे? बताइए आप ही। 25 में नीतीश फिनिश। अगर वैकेंसी नहीं आई तो अगर वैकेंसी दे देते हैं 1,20,000 टीआरई 4 में, तो नीतीश कुमार को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम फिर से करेंगे, क्योंकि उन्होंने विकास, बिहार का विकास वास्तविक में किए हैं। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किए हैं, विकास किए हैं। लेकिन हम लोग का सिर्फ एक बात मान लिया जाए, इस बार टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी दे दे, हम लोग उनको पूरा सहमति से मुख्यमंत्री फिर से बना दें। ये बात तो सही बोल रहा है कि नीतीश कुमार तो विकास किए हैं, चाहे रोड रहे, चाहे बिजली रहे, चाहे शिक्षा रहे, सारा बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली किए हैं। इतना ज़्यादा वैकेंसी लाए, पूरे भारत में इतना ज़्यादा वैकेंसी किसी राज्य में नहीं आया। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ नेताओं के बात में आके, कुछ अफसर के बात में आके सीट को कम कर देते हैं। एक अगर हम लोग मांग करते हैं तो डोमिसाइल ला देते हैं, लेकिन डोमिसाइल ला देते हैं तो फिर फिर क्या करते हैं, वैकेंसी कम कर देते हैं। तो बताइए, हम लोग का कष्ट तो कांस्टेंट रह गया ना। हम लोग सोचे थे कि डोमिसाइल आएगा तो हम लोग बिहार के छात्र स्कूल में जाएंगे, बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोग का जो कष्ट था वो था कि डोमिसाइल नहीं लग रहा। डोमिसाइल लाए और सीट कम कर दिए, कष्ट तो हमारा कांस्टेंट रह गया। बताइए, ये नीतीश कुमार इंसाफ नहीं कर रहे हैं। और हम खुद नीतीश कुमार के वोटर रहे हैं, हम खुद बीजेपी जेडीयू के सब एनडीए गठबंधन के समर्थक हैं। लेकिन अगर मेरा घर, मेरा परिवार, हम खुश नहीं रहेंगे तो बताइए, हम ही रोड पे इस तरह से बैठेंगे तो बताइए हम उनको कैसे वोट देंगे? जब मेरी माँ जब एकदम वोट देते थे 2019 में वोट दिए हैं, 2024 में मोदी सरकार को वोट दिए हैं, लेकिन इस बार मेरी माँ रोई है तो हम उनको भी रुलाएंगे, क्योंकि 2 साल से हम बैठे हुए हैं। बस किस लिए? तो इसी सरकार के नीति के कारण, गलत नीति के कारण। आप क्या बोलिएगा? हम यही चाहते हैं कि सरकार 1,20,000 सीट दे पूरी टीआरई 4 में। सरकार हर बार क्या करती है, सीट तो निकालती है, लेकिन बच्चों को बाद में सीट को कम करके और सीट को अगला प्रोसेस में जारी करती है, टीआरई 4 में जारी करती है, 5 में जारी करती है। ये सरकार की बहुत ही खराब नीति है, जो छात्रों को रोड पे खड़ी कर चुकी है आज के डेट में। हम लोग यही चाहते हैं कि 1,20,000 सीट दे तो दे सरकार, क्योंकि इस बार भी देखिए क्या किया गया। डोमिसाइल के नाम पे हम लोगों के साथ डोमिसाइल बोल करके हम लोग को लॉलीपॉप थमा दिया गया। यहाँ पे पुलिस आप लोग के रोक दिया है। बिल्कुल पुलिस तो रोकेगी ही, लेकिन हमारा मांग सरकार को सुनना होगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में इस बारिश में भी देखिए कि सारे अभ्यर्थी टिके हुए हैं। आप एक बार दिखा दीजिए कि सारे अभ्यर्थी अगर यहाँ पर डटे हुए हैं तो समझिए कि उनके अंदर कितना जोश भरा हुआ है। लाठी डंडा बरसाया गया। तो क्या हो गया? बार बार सरकार हमारे ऊपर लाठी बरसाती है, लेकिन क्या किसान के पुत्र लाठी से डरे हैं? जो लाठी लेकर किसान खेतों में उतरता है, वही अपने छात्र बेटों को मजबूत करके पटना में भेजता तैयारी करने के लिए। और अगर ये छात्र कलम चलाना जानते हैं तो लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। इसलिए सरकार से मैं ये विनती करता हूँ कि आप इन छात्रों की बातों को मानिए, बिहारियत को बचाइए। जिस तरीके से आपने छात्रों को साथ न्याय करते हुए 35% लड़कियों के लिए आरक्षण दिया, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को पूरी की, उसी तरह 1,20,000 सीटों को जो वादा किया गया था उसको आप पूरा कीजिए, क्योंकि ये छात्र 1.5 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। लाठी का बदला कैसे लीजिएगा? लाठी का बदला वोट से। बिल्कुल, देखिए हम वोट से नहीं लेंगे, वोट से तब लेंगे जब ये सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देगी। अगर पूरा नहीं करती है, एक एक लाठी के प्रहार का बदला लिया जाएगा। आपको याद होगा कि जब बाल गंगाधर तिलक पर
प्रशासन के द्वारा लाहौर में लाठियां चलाई गई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर चलाई गई एक लाठियां ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत साबित होगी। तो इसी तरह नीतीश सरकार से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन छात्रों के साथ न्याय नहीं कीजिएगा, बार बार लगातार लाठी चलाते रहिएगा, तो ये सरकार जो आपने वादा किया, नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश, इस वादे को, नारे को भूल जाइए। ये छात्र अपने वोट के दम पर चोट देते हुए 25 से 30 और नहीं चाहिए नीतीश, और फिर आपको सत्ता से बेदखल करें। फिर इसलिए 25 से 30 बहाली नहीं देते हैं 1,20,000 सीटों पर, तो नहीं चाहिए नीतीश। 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। बिल्कुल नहीं। जब तक 1,20,000 पर बहाली नहीं होगी, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इसके लिए सरकार लाठी मारे या जो मारे, रोजी की लाचारी जो है सब सत्ता को हम बर्दाश्त नहीं करने देंगे। हम लोग को 1,20,000 वैकेंसी चाहिए। सरकार ने बराबर कहा है 23 की वैकेंसी 24 हुई है, 24 की 25 हुई। अब सरकार कर देंगे वैकेंसी। ये हम लोगों का जब आरक्षण आया है, लॉलीपॉप पकड़ा दिए, लॉलीपॉप 26,000, उससे नहीं होने वाला है। सरकार ने अपने ट्वीट में जितना बोला है उतना उनको देना पड़ेगा। बारिश हो रहा है, क्या कहिएगा? बारिश देखिए, ये युवाओं की जो ज्वलंत मुद्दा है उसको एनर्जी को देने का काम कर रही है। ये जा रहे हैं, युवाओं में कितना जोश और जुनून होता है, इसलिए वो कम करने के लिए आई है। नहीं तो हाल ही के पड़ोसी देश में देख लीजिए, सत्ता पलट दिया, और हाल ही के देश में देखिए जो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने तख्ता पलट दिया। इसलिए नीतीश कुमार जी से हम यह मांग करते हैं, आपने जो टीआरई फॉर्म में 1,20,000 और लाइब्रेरियन में 65,000 जो वादा किए हैं उसको दे दीजिए, ताकि फिर से आपका सत्ता वापिस आ जाएगा। ये हम लोग तमाम युवाओं बिहार के मांग करते हैं। पुलिस फिर से लाठी चार्ज करेगी। अरे लाठी गोली की है, सरकार से क्या डरेंगे भाई। ये छात्र देख ले, भगत सिंह को देखिए, खुदीराम बोस को देख लीजिए, वो गोली खा के देश की आजाद को दिलाई। तमाम साथी ये गोली खा के युवाओं को आजाद दिलाएंगे, बेरोजगारी से दूर करेंगे। आप लोग हैं मीडिया, भारत का चौथा एम्बेस, वो पहुंचाइएगा देश और दुनिया जो बिहार के युवा बेरोजगार सड़कों पर अपनी मांग करते करते उनको सरकार के द्वारा गोली मार दिया गया। इसलिए सरकार की निंदा होगी, निंदा होगी। और नीतीश कुमार से हम कहना चाहेंगे, जो आप निंदा से बचने के लिए कहता है, जो हमको जल्द से जल्द, अरे वादा किया है निभाना पड़ेगा नीतीश जी, तमाम युवाओं को नहीं दिल दुखाए, फिर सत्ता से जाना पड़ेगा। सत्ता से भगा दीजिएगा। अगर अरे बिहार के युवाओं में वो जनसलाभ है, जयप्रकाश नारायण की धरती है, आप क्या बोल रहे हैं। 15,000 युवा है यहाँ पे, आप देख लीजिए, देख लीजिए। वो सत्ता से इस बार जाने वाले हैं। उन्होंने खुद घोषणा की है जो 1,20,000 देंगे, 1 लाख खुद घोषणा की है, जो 1,20,000 टीआरई 4 में और 6500 लाइब्रेरियन में उन्होंने खुद घोषणा की। वही हम कहने के लिए आए तो सर जो आप घोषणा किए माननीय मुख्यमंत्री वो दे दिया जाए, वही मांग करने के लिए।